अंधेरे और लाल रंग के रहस्यमयी साये से घिरी एक महिला शौचालय के दरवाजे के पास से अचानक एक आवाज गूंजती है, अहम, जैसे कोई ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा हो। बिल्ली के चेहरे वाला एक शख्स, जिसके गाल पर चोट का निशान है, अपनी अधूरी बात को जारी रखते हुए कहता है, जैसा कि मैं कह रहा था। वह अपने हाथ में एक छोटी गुड़िया को उठाकर परिचय कराते हुए कहता है, यह खिलौनों का भूत, दी गोस्ट ऑफ टॉयज है। एक शक्तिशाली और प्राचीन पोल्टरगीस्ट आत्मा। वह गुड़िया बड़े ही शिष्टाचार से जवाब देती है, आपसे मिलकर खुशी हुई। अपनी शक्तियों के बारे में बताते हुए वह गुड़िया कहती है, मेरे पास किसी भी ऐसी वस्तु पर कब्जा करने की क्षमता है जिसे खिलौना माना जाता है, और मैं इसके जरिए इंसानों को डराती हूँ। उसके पीछे हवा में एक जादुई गेंद, डिब्बे से निकलता जोकर और एक टेडी बियर तैर रहे होते हैं। बिल्ली जैसा दिखने वाला वह शख्स कहता है, मैं उन्हें यहाँ तुम्हें कुछ देने के लिए लाया हूँ। तभी उसकी नजर कोने में छिपी एक लाल रंग की घुंघली आकृति पर पड़ती है। वह चिल्लाकर चिल्लाता है, तुम वहां छिपकर क्या कर रही हो? इतने जिद्दी मत बनो, मुझे इस तरह मत देखो और यहाँ आओ युवा महिला। वह शख्स उस जिद्दी रूह का हाथ पकड़कर उसे बाहर खींचने की कोशिश करता है और कहता है, तुम्हें पता है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ओवरटाइम काम कर रहा हूँ। दरअसल वह रूह अभी भी उसे डराने के लिए उसे माफ नहीं कर पाई है। इस बेहिस को देख रहा एक भेड़िए के मुखौटे वाला शख्स ठहाका लगाकर हंसने लगता है और कहता है, हा 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 हा, मुझे पता था कि वह मजेदार है। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा समय काफी मुश्किल बीतने वाला है। वह भेड़िया नुमा शख्स गुड़िया से पूछता है, क्या तुम वाकई अपना समय इस सब में बर्बाद करना चाहती हो? गुड़िया शांति से जवाब देती है, निश्चित रूप से, इसमें कोई समस्या नहीं है श्रीमान। भेड़िया अपनी पैनी नजरों से उसे देखते हुए धीरे से फुसफुसाता है, उस किटी बिल्ली ने इस काम के बदले में तुमसे क्या वादा किया है? गुड़िया उसकी समझदारी की तारीफ करते हुए कहती है, आपकी समझ हमेशा की तरह बहुत तेज है मिस्टर एच। गुड़िया अपनी बात जारी रखते हुए धीरे से मुड़ती है और रहस्यमय अंदाज में कहती है, उसने मुझसे मेरे आदर्श शरीर का वादा किया है। वह एक गहरी नजर से देखते हुए आगे कहती है, जैसा कि आप समझेंगे, मैं मना नहीं कर सकी। उसकी यह बात सुनकर भेड़िया जैसा दिखने वाला शख्स पूरी तरह हैरान हो जाता है और सोच में डूबकर अपने सिर पर हाथ रखते हुए पूछता है, आदर्श शरीर? वैसे मुझे आपको यह बताते हुए खेद है कि जीवित व्यक्तियों पर कब्जा करना वर्जित है, इसलिए। गुड़िया तुरंत उसकी बात काटते हुए मुस्कुराती है और कहती है, नहीं, मुझे मानव शरीर नहीं चाहिए। भेड़िया उत्सुकता से पूछता है, तो फिर? गुड़िया की आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है और वह अपने इरादे साफ करते हुए कहती है, मुझे कुछ श्रेष्ठ चाहिए, कुछ ऐसा जिसकी चाहत मुझे तब से है जब मैं जीवित थी। वह बड़े ही उत्साह और गर्व के साथ उस चीज का बखान शुरू करती है। जब से यह लॉन्च हुआ है, रेडियो कंट्रोल की दुनिया पहले जैसी नहीं रही। क्रांतिकारी फोरमोटर तकनीक और एक स्प्रिंग के साथ जो इसे पूरी तरह से अजय बनाता है। यह नया उपकरण दंड देता है, चूर्ण कर देता है और फेंके जाने पर भी बच सकता है, जैसे कि आप इससे नफरत करते हो। वह अपनी बात पूरी करते हुए चिल्लाती है, परम शक्तिशाली रेडियो कंट्रोल मशीन। अचानक सामने एक मजबूत पहियों वाली खिलौना कार टेरनेटर प्रकट होती है। यह सब सुनकर भेड़िया अपनी हंसी नहीं रोक पाता और मजाक उड़ाते हुए कहता है, यह कहने का बहुत लंबा तरीका था कि तुम्हें एक रिमोट कंट्रोल कार चाहिए, लोल। लेकिन गुड़िया के इरादे अटल है। वह अपनी चमकती आंखों के साथ कहती है, मैं यह अवसर नहीं गवा सकती। वह भूत डरावना होगा। भेड़िया बस इतना ही कह पाता है, हाँ, उसके लिए शुभकामनाएं। इसके साथ ही खिलौनों के भूत का प्रशिक्षण शुरू होता है।